हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी लेक्चर और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स इज़, स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पटेला, स्टेपीज, एटलस एंड फ्लोटिंग रिब्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ईयर ऑस्कल्स में 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। इसमें जो आपका स्टेपीज होती है ये आपका सबसे छोटी माइक्रोस्कोपिक बोन्स होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्कन्स, एकाइनोडर्म्स, प्रोटोजोन्स या सीलेंट्रेट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सीलेंट्रेट्स। कोरल रीफ्स का जो फॉर्मेशन है वो सीलेंट्रेट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर, यानी साइनोबैक्टीरिया हैं, क्या है? वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नहीं होगा। साइनोफाइजियन मेंबर विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, नथिंग। ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट। राइट आंसर स्वयंपोषी प्रोकैरियोट हैं जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड हैं, क्या है? द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। राइट आंसर, जो प्लाज्मिड होते हैं ये आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो जीवाणु होते हैं कुछ, उनमें जो आपका आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त, जो एक अतिरिक्त रूप में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसी को कहते हैं हम प्लाज्मिड। ये आपके सर्कुलर फॉर्म्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट बैट्रैकोस्पर्मम अपीयर बेडेड ड्यू टू, यानी बैट्रैकोस्पर्मम के पौधे निम्न कारणों से मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लोमेरुल या कॉर्टिकेशन, कार्पोगोनिया या सिस्टोकार्प। तो जो आपके मणिका युक्त ये प्रदर्शित होते हैं बैट्रैकोस्पर्म, उसका रीज़न होता है आपका ग्लोमेरुल। नेक्स्ट है, द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ फंगस पेनिसिलियम was first noted by। कवक पेनिसिलियम की जैव प्रतिजीवी क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया गया। 4 ऑप्शन, डी बेरी, फ्लेमिंग, ब्लैक्सली या वॉकर। राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लेमिंग। ये बताया गया था आपका फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, ए वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये? स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम, एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्चिगोनियम। वेंटर जो है ये आप आर्चिगोनियम का पार्ट है। नेक्स्ट है, द ट्रेबिकुली इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला रिप्रेजेंट, सिलेजिनेला के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, बोथ द लेयर्स या इनर कॉर्टेक्स। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, एंडोडर्मिस। जो सिलेजिनेला में आपका स्टेम में ट्रेबिकुली होती हैं ये आपका रिप्रेजेंट करती हैं एंडोडर्मिस को। नेक्स्ट है, द वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील
of rhizome of Marsilia precisely correspond to? मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक्सट्रो फ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील या एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। नेक्स्ट है ए लाइनाज इज एक लाइना क्या है? वुडी हर्ब, वुडी क्लिम्बर, स्मॉल ट्री या अंडरशर्ब। राइट आंसर ऑप्शन बी, वुडी क्लिम्बर। ये एक प्रकार का काष्ठीय उपरिरोही है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्पेट्स अराउंड स्पेडिक्स आर फाउंड इन। निम्न में से किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेथ से घिरे रहते हैं? 4 ऑप्शन प्लांटेन, लिली, मेज या जिंजर्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेज। मेज यानी मक्का। नेक्स्ट है द 2 स्पाइंस ऑफ वाटर चेस्ट नट फ्रूट रिप्रेजेंट। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित करती हैं? 4 ऑप्शन टू स्टाइल, मॉडिफाइड ब्रैंक्यूल, मॉडिफाइड सेपल्स या स्पेक्टकुलर आर्म्स। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉडिफाइड सेपल्स। ये रूपांतरित वायदल पत्र को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओव्यूल्स इन फैबेसी आर यूजुअली। फैबेसी कुल में बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं। जो फैबेसी है इनमें आपका जो बीजांड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैम्पाइलोट्रोपस एंड बाइटेगमिक। जो फैबेसी कुल में आपका जो बीजांड होते हैं यानी ओव्यूल्स, ये आपके होते हैं कैम्पाइलोट्रोपस एंड बाइटेगमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सिनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट। सिनोमेगास्पोर का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोपाइलर डायड, चेलेजल डायड, ये सेल विथ 4 न्यूक्लियाई। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सेल विथ 4 न्यूक्लियाई यानी 4 अगुणित, सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। 4 ऑप्शन जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस, जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस या एस एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस। राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फिक एपिगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट कम्स फ्रॉम, यानी निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस।
से आपका जूट का रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपायरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर या मैनोमीटर या ऑटोमीटर? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पोटोमीटर। नेक्स्ट है क्लोरोसिस यूजुअली ऑकर्स, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, कब होती है? इन स्ट्रॉन्ग लाइट, ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पिरेशन, इन डार्कनेस, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। जो आपका क्लोरोसिस है ये आपका जो प्रोसेस होता है ये आपका तब होता है जब आपका लैक हो जाता है जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो भी आपके क्लोरोफिल के बनाने में जो भी आपके मेटल्स की ज़रूरत होती है मेन, जैसे आयरन और मैग्नीशियम, इनकी लैकनेस की वजह से आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन वीक हो जाता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट PS2, PS2 में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? तो फोटो सिस्टम 2 जो है इसमें आपका कार्य पूछा है। वैसे तो फर्स्टली आपका जैसे सनलाइट पड़ती है तो सबसे पहले प्रोसेस होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, लेकिन जहाँ पर वर्क की बात की जाएगी कार्य की, तो एक जो कार्य होता है वो होता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ H2O, यानी जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन। फर्स्टली जो इसका रिएक्शन होता है वो तो आपका होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, लेकिन वर्क जो इसमें आपका होता है कार्य वो आपका होता है फोटोलाइसिस ऑफ H2O। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर रीजनरेटेड बाय, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है? सो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नन ऑफ अबव। राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के ह्रास के कारण। नेक्स्ट है desert plants have longer root, desert plants have longer root system because, मरुस्थली पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, क्यों होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि डिजर्ट रीजन में वाटर की लैकनेस होती है, इस वजह से ये एक अडाप्टेशन होता है कि ये हाईली लोअर रीजन में जा करके जो वाटर है उसको सर्च कर सकें, इनटेक कर सकें। नेक्स्ट है द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लैक ओपेरॉन उदाहरण है, इसका उदाहरण है अरेविनोस ओपेरॉन का, या इंड्यूसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल ओपेरॉन या ओवरलैपिंग ओपेरॉन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। नेक्स्ट है द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 4 ऑप्शन डी, हेरले या डी जेनरिक, पास्चर या क्लॉडसारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बताएं कि जो टर्म वायरस है वो आपका फर्स्टली किसने दिया था, आप इसको कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। तो जो म्यूटेशन का प्रोसेस है ये आपका सबसे पहले जो देखा था वो था आपका ऑप्शन ए, डेलब्रुक, यानी डेलब्रुक ने सबसे पहले म्यूटेशन का प्रोसेस जो है वायरस में इसको देखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, डेलब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, जोंक में चूषक पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन 6, 8, 9 और 10। और राइट आंसर, इन क्रॉप रीजन द चैम्बर्स आर 10। जो लीच का क्रॉप होता है इसमें कोष्ठों की संख्या होती है 10। नेक्स्ट है, एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज ऑकर्ड थ्रू, यूरोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट्स इन स्कोलोडियन आर, स्कोलोडियन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर एन न्यूक्लिएटेड या ओवल न्यूक्लिएटेड, ओवल एन न्यूक्लिएटेड। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज, जीवों द्वारा अपचयित होने वाला प्रदूषक है। प्लास्टिक, एस्बेस्टस, सीवेज या मरकरी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है वो है आपका सीवेज। लास्ट क्वेश्चन है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। यूरोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेटा या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरोकॉर्डेट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।